हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आज का जो टॉपिक है वह रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अधिकतर डाउट्स आता है कि केपी और केसी में क्या रिलेशन है, उसका डेरिवेशन कैसे करें, क्योंकि क्लास 11 में फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चंस कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी को लिखो। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह से आप लोग केपी और केसी का आराम से रिलेशन निकाल सकते हो। बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को ड्राइव करेंगे, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे चीज़ों को। और आप लोग को मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा आप लोग को एक ही बार में सारा समझ में आ जाएगा। बट आप लोग को जो मैं लेक्चर दूंगा वो आप लोग को अच्छे से देखना है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लो, 10 से 15 मिनट आप लोग देख लोगे कि केपी और केसी में, जो कि बहुत बार क्लास 11 में पूछा जाता है, आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ध्यान से कि सर रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी क्या होता है। तो सबसे पहले 11 में पूछा ही जाता है, आप लोग ध्यान से देख लोगे। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी में जो एक इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट पहले एक एक्सप्रेशन लिख दूँ। इसका जो आंसर आता है, एक्सप्रेशन आता है केपी इक्वल टू केसी, केपी इक्वल टू केसी आर टू डी पावर डेल एन जी आता है। अभी मैं जी नहीं लिख रहा हूँ। क्या है इसका मतलब, क्या है ये सारे हम लोग सीखेंगे। पहले इसको ड्राइव करेंगे, केपी इक्वल टू केसी आर टू पावर डेल एन जो आया है वो किस तरह से आया है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को अच्छे से बोर्ड दिख रहा है? यस। अब देखो तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले काम करो। जो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं वो किस रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? आई होप आप लोग को पता होगा कि हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करते हैं। तो एक मैं थोड़ा सा सिंपल सा कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या करेंगे हम लोग, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर कर लो। तो कौन सा एक रिएक्शन है, देखो स्मॉल ए, तो मैंने क्या किया C प्लस डी, और ये जो सामने लिखते हैं वो सब क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट या तो नंबर ऑफ मोल्स। ये सब क्या है, या तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट या तो नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ये है रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ये तो होता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और इसका सामने वालों को क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या आप लोग इसके लिए केपी और केसी लिख सकते हो? तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसके लिए पहले केपी लिखो और या तो केसी, दोनों लिखो। केपी भी लिख दो और केसी भी लिख दो। यस, चलो तो पहले काम करते हैं, फिर इसके लिए केसी लिखते हैं। केसी कैसे लिखा जाता है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, जो प्रोडक्ट है उसका पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर बी। कोई डाउट हुआ क्या, बताओ अच्छे से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, इसके लिए केपी लिखो। केसी केपी दोनों लिखना है। केपी कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर, जो ए लिखा हुआ है उसका पावर क्या लगेगा, स्मॉल ए, सॉरी ये वाला डी सी होगा ना, पी सी छोटा सी, जो सामने होता है उस पावर में चला जाता है, पी डी स्मॉल डी, पी ए स्मॉल ए, पी बी स्मॉल बी। कोई डाउट हुआ क्या? एकदम आसानी से आप लोग ये चीज़ों को लिख सकते हो क्योंकि आप लोग में थोड़ा बहुत पढ़े हो इसको। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अच्छे से बच्चों लोग यहाँ पे। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या किए, पहले केसी और केपी लिख लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, केपी इक्वल टू केसी, मतलब कहीं ना कहीं केपी जो है, ये केपी हम लोग को किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले काम करो, एक सिंपल सा काम करो, पहले इसको और इसको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। पहले केसी और केपी का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन। अब तुम लोग खुद से बताओ, आइडल गैस इक्वेशन क्या था, खुद से बताओ। क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी था, बताओ खुद से, क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी था? ये तो आइडल गैस इक्वेशन होता है। अब ये आइडल गैस इक्वेशन, तो देखो पी है ना, तो देखो पी को इधर ही रख दो और एन बाई वी, एन बाई वी आर टी। तो इसे क्या निकलेगा बताओ, पी इक्वल टू एन बाई वी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, या तो हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सी आर टी। कोई डाउट हुआ यहाँ पे क्या, बताओ क्या होगा, एन बाई वी मतलब कॉन्सेंट्रेशन सी आर टी।
आर क्या गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, पी फॉर प्रेशर। क्या थोड़ा सा एक रिलेशन आ गया ना पी और सी के बीच में, देखो पी और सी के बीच में एक रिलेशन आ गया। तो अब एक काम करो, अब आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का पी का रिलेशन है, ये जो पी है इसके जगह पे तो क्या लिख सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे पी है, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, तो पी मतलब सी आर टी, इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सी आर टी। फिर यहाँ देखो पी है तो यहाँ पे देखो यहाँ डी है ना, तो लिखोगे डी आर टी। समझ आ रहा है ना, एकदम आसान है। अच्छा यहाँ पे ए का सामने क्या लिखोगे, ए आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। अब बी का सामने सी का मतलब सिर्फ सी नहीं है, सी का मतलब ए बी सी डी सभी लोग के लिए है। तो एक काम करते हैं, जो के पी का जो इक्वेशन है वो इसका हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो एकदम आसान है एकदम। तो के पी इक्वल टू देखोगे, के पी इक्वल टू देखोगे ध्यान से, P इक्वल टू सी आर टी है, तो देखो C है जो और आर टी है, तो C मतलब C का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऊपर में C है, C का कॉन्सेंट्रेशन आर टी, ये देखो यहाँ पे C का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या लगा हुआ है C, तो इसका पावर में लगा दो C। D, C का मतलब यह क्या है D का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D आर टी, पूरा पावर में क्या लगा दो स्मॉल d। अरे आ रहा समझ में बच्चे लोग, डिवाइडेड बाय, उसके बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन आर टी होल पावर ए। अब डी बी लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, बी का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इस बॉक्स से दिखाते हैं, है ना। तो बी आर टी और कॉन्सेंट्रेशन पूरा पावर क्या हो जाएगा बी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम अच्छे से आप लोग आसानी से सीख जाओगे। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम टेंशन मत लो, रिलैक्स। देखोगे आप लोग कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होगे। स्मॉल सी है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ 2x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, यही तो होता है ना, यही तो होता है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग जो ये सी है, ये सी, तो ये सी इसका भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा और आर टी का भी होगा सी। तो मतलब कहने के हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल टू, देखते जाओगे, देखते हो, नोट करते जाओ, सी का कॉन्सेंट्रेशन, सी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर सी। ये जो सब में देखो आर टी है ना, उसको बाद में लिखेंगे, सबको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा डी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर डी डिवाइडेड बाय, देखोगे एकदम आसान से, ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सर आर टी का क्या कीजिएगा, देखो सी का कॉन्सेंट्रेशन सी, सी का कॉन्सेंट्रेशन सी, डी का कॉन्सेंट्रेशन डी, डी का कॉन्सेंट्रेशन डी, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन बी, बी का कॉन्सेंट्रेशन बी। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आर टी का पावर सी, तो चलो लिख दो। मैं किसको आप लोग के लिए, आर टी का पावर क्या है सी, आर टी का पावर सी, फिर क्या लिखा हुआ आर टी का पावर डी, आर टी का पावर डी, दिख रहा है ना अच्छे से। फिर क्या लिखा हुआ है आर टी का पावर ए, देखो कभी एकदम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, आर टी का पावर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मैं किस तरह से किया हूँ, देख लो अब बताओ अच्छे से। यस एकदम अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए होगे। अब एक चीज़ देखो बताओ यहाँ बच्चे लोग, कि मान लो ये हो गया के पी, क्या है ये के पी। अब देखो ध्यान से बोलो, सी का कॉन्सेंट्रेशन सी, डी का कॉन्सेंट्रेशन डी, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन बी। सिंपली एक बताएं कि जो ये है, ए का सामने वाला आ जाता है, बी का सामने वाला आ जाता है, देखो सी का सामने वाला आ जाता है, डी का सामने वाला, ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, देखो इसका ये वाला, अरे आ रहा समझ में, ये देखो। तो ये ओवरऑल ये केसी तो है, तो इस जगह पे आप लोग क्या यूज कर सकते हो, इस जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ, केसी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना। अच्छा देखो आर टी, अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, फिर 2 का पावर 4 है, तो जब ये सेम होता है तो क्या करते बताओ, ऐड नहीं कर देते क्या, 3 + 4 ऐड करते कि नहीं करते। तो सेम तरह से इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे देखो, देख लो एकदम आसानी है, आसान। तो केपी का जगह केपी लिख दिए, इसका पूरा वाला केसी लिख दिए, है ना। अब देखो आर टी का पावर
RT। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में और सेम है तो C प्लस डी डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा बन गया KC, बचा क्या RT। दिख रहा है ना, देख लो अच्छे से, यस आप लोगों को दिख रहा है। तो ये RT और A प्लस B। क्लियर? आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं देखो KP इक्वल टू KC आ गया है, देखो KP इक्वल टू KC, ये तो मेरा मेन था, ये तो मेरे को सीखना था। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा और अभी बचा हुआ है कुछ। क्या इसको इरेज करूँ, कर दो क्या, देख लो अच्छे से, अब बताओ। यस इरेज कर सकता हूँ, तो देखो एकदम अच्छे से देखोगे, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। अच्छा ये क्या था, KP था, क्या था KP था, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं ये लाता हूँ, इसको यहाँ उठा के यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, KP इक्वल टू KC, मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ, तुम लोग को नहीं लिखना है, C प्लस डी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, RT का पावर A प्लस B, बस कुछ मत करो। देखो KP इक्वल टू KC, अब देखो एक फिर से बताओ, मान लो ये ऐसा है डिवीजन में, तो जब ये सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं तो क्या करते हो, माइनस करते हो कि नहीं करते हो, तो 2 दी पावर 1 लिख देते हो, करते हो ना, ये मैथ्स का जो प्रॉपर्टी है। तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे जो RT है, देखो RT ये दोनों डिवाइड में है, तो देखो माइनस करेंगे तो लिखो C प्लस डी, माइनस जब करोगे क्योंकि डिवाइड में है, माइनस A प्लस B। क्लियर? तो अब क्या लिख सकते बताओ, KP इक्वल टू KC RT। आई होप आप लोग आप एकदम अच्छे से देखो एकदम एक्सप्रेशन आ रहा है ना, एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं रहा है, देख लो बताओ, एकदम आप लोग को चमक रहा होगा अच्छे से। तो चलो अब देखो C प्लस डी ओवरऑल, इसको मिलाकर क्या लिखते हैं, डेल एन जी, जी भी मत लिखो। क्लियर? देख लो, तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला प्रूफ कर दिए हम, प्रूफ कर चुके। क्लियर? सर डेल एन जी क्या है इसका मतलब, तो थोड़ा सा उसके लिए भी हिंट दे देते हैं कि डेल एन जी का मतलब क्या होता है। क्लियर हुआ ना? बस यही हम लोग को बताना था, यही समझाना था। अब देखो आप लोग के लिए 13 मिनट्स के अंदर आप लोग KP और KC सीख चुके। इसी तरह से मैं अच्छे तरह से आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग क्या करना है, फॉलो करते चलना है। तो चलो अब देखो यहाँ पे सर डेल एन जी क्या होता है, आगे बढ़े क्या, यस सर आगे बढ़िए। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने प्रूफ तुम लोग के लिए कर दिया है कि KP और KC। तो चलो स्टार्ट करें क्या, चलो जी स्टार्ट करते हैं। मान लो कि डेल एन जी क्या होता है, व्हाट इज डेल एन जी। डेल एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यह क्या है, डेल एन जी। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते बताओ, तो लोग खुद से बताओ। तो डेल एन जी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हो कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ गैस के लिए लेना है, प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, किसके लिए, गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए। आए समझ में, दोनों गैसेस होंगे तभी। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अरे चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जब सीखेंगे तो करेंगे। आया समझ में। तो चलो तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं डेल एन जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके डेल एन जी भी देख लो कि किस तरह से निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, कैलकुलेट डेल एन जी। इसके ऊपर बेस्ड IIT UT में क्वेश्चन आ रखा है डेल एन जी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 रिएक्शन लिखा हुआ है H2 प्लस I2, देखो दोनों गैस ही है, दोनों गैस है, गिव्स 2HI।
एक इसके लिए आप लोग लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। इसके लिए आप लोग लिखो, देखो प्रैक्टिस करो। देखो तो क्या लिखेंगे खुद से बताओ, डेल एन जी। डेल एन जी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, देखो सामने में जो नंबर ऑफ मोल्स है 2 माइनस, बीच में माइनस देंगे। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ओवरऑल क्या हो गया डेल एन जी 0। अब लोग थर्मोडाइनमिक्स में ये निकालते हो डेल एन जी, तो डेल एन जी का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अगर हम बोलें कि के पी और के सी का लिखो तो क्या लिख सकते हो, के पी इक्वल टू के सी आर टू द पावर डेल एन जी। तो डेल एन जी का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसका ओवरऑल जो कोई भी पावर 0 कितना होता है 1। इसका तो पूरा मिला के क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या बचा, के पी इक्वल टू के सी। एकदम आसान है ना, ऑर्गेनिक से तो और आसान है। ऑर्गेनिक तो बहुत एरो इधर उधर देना पड़ता है, इसमें कुछ करना ही नहीं आप लोगों को। इसके लिए निकालो डेल एन जी, पहले मैं रिलेशन में निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बताओ क्या होगा। रिएक्टेंट देखोगे कि गैस 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 है तो 2 माइनस, रिएक्टेंट को बोलो यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4 कितना आएगा -2। तो बताओ के पी कैसे लिखेंगे, बताओ खुद से बताओ। तो के पी इक्वल टू के सी आर टू द पावर डेल एन जी होता है ना -2, और के पी इक्वल टू के सी डिवाइडेड बाय होल 2। ये भी तो सही होगा ना, अब बताओ ये भी तो सही होगा। ओ आप लोग नहीं दिख रहा क्या, देखो अच्छे से इसको देख लो, एकदम अच्छे से इसको देखो, होगा ही नहीं होगा, देख लो अच्छे से, होगा ना। चलो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जाता है। चलो क्लियर हुआ ना। एक और क्वेश्चन कर ले क्या। मान लो मैंने क्या किया, CaCa3 सॉलिड लिया और क्या किया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मैंने बोला बताओ डेल एन जी कितना होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, डेल एन जी निकालोगे। तो निकालो, क्या सोच रहे हो, निकालो डेल एन जी क्या होगा। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट मोल्स यहाँ पे 1 है, देखोगे यहाँ पे कितना है 1। ये सॉलिड है नहीं लेते, सॉलिड का नहीं लेते, यहाँ पर भी सॉलिड है नहीं लेते, सिर्फ गैस का लेना है, उसीलिए जी लिख रहे थे हम लोग -0। तो डेल एन जी कितना हो गया 1 का बराबर, तो क्या होगा बताओ, के पी इक्वल टू के सी आर टू द पावर 1। अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये भी सही है, बोलो सर ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही, ये भी और ये भी। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कितना टाइम लगा। सो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है इसी तरह से, और आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है और चीज़ों को समझते जाना है। समझोगे तभी आप लोग याद रख पाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी डिस्क्राइब कर दिया। डेल्टा एन जी किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह से आप लोग को वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो।